हेलो डियर डी फार्म स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एनवाई फार्मेसी। तो हम बात कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ द फार्माकोग्नोसी डिस्कस किया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था, जितने भी सब्सटेंसेस है जो हमें एनिमल और प्लांट सोर्सेज से मिलता था, उसे हम एज अ फूड यूज करते थे, मतलब सिर्फ खाने के लिए। पर धीरे धीरे हमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के बारे में पता लगा, थेरेपेटिक एजेंट के बारे में पता लगा। थेरेपेटिक एजेंट मतलब जो डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे फूड जो थेरेपेटिक एजेंट कंटेन कर रहे हैं, तो उन्हें हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया। जो फूड स्टफ थे और जो थेरेपेटिक कंटेनिंग फूड थे, उन्हें हमने अलग कर दिया। तो जो पहले के लोग थे, उन्होंने बहुत से नेचुरल प्लांट और एनिमल के बारे में पता लगाया था, जो क्या कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था किसी भी डिसऑर्डर का। तो उसे हमने एक टाइटल दिया, जिसे हम कहते हैं ड्रग, जो कि क्या था, ओरिजिनली फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज से आया था। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन फार्माकोग्नोसी में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी ए सिडलर। तो सी ए सिडलर क्या थे, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, कॉइन किया था द टर्म फार्माकोग्नोसी। इनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड, पेपरस एबरस। ये क्या है, एक ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है, जो कि कब आया था, इन 1500 बीसी में, जो कि क्या कंटेन कर रहा था, 800 फॉर्मूलाज और 700 मेडिसिनल हर्ब। 700 मेडिसिनल हर्ब मतलब कि 700 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो हर्ब्स थे, उसको कंटेन कर रहा था। उसके बाद हिप्पोकैरेटिस। हिप्पोकैरेटिस ने क्या किया था, इन्होंने कंप्लीट स्टडी किया था किसके बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। किसको, हिप्पोकैरेटिस को। ये याद कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था, कंप्लीट स्टडी किया था किसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। जू मतलब एनिमल होता है और लॉजी मतलब स्टडी करना होता है, राइट। और इनको हम फादर ऑफ नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। इसके बाद थियोफिरेटस, इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट स्टडी किया था प्लांट किंगडम के बारे में, इसलिए हम इनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, राइट। तो डायस्कोराइड। डायस्कोराइड कौन थे, एक ग्रीक फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या किया था, मेडिसिनल प्लांट का इंपॉर्टेंस लिखा था एक बुक में, जिस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा था, डी मटेरिया मेडिका। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि फार्माकोग्नोसी को पहले हम क्या बोलते थे, तो याद कर लीजिए, फार्माकोग्नोसी को हम पहले डी मटेरिया मेडिका नाम से बोलते थे। इसलिए हम लोग डायस्कोराइड को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बोलते हैं, राइट। उसके बाद गैलन। तो हम डी फार्म क्यों कर रहे हैं, फार्मासिस्ट बनने के लिए, तो इसलिए इनको याद कर लीजिए कि जो गैलन थे, ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, वेरियस मेथड प्रिपरेशन एंड कंटेनिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग, राइट। ये इनको हम लोग गैलेनिकल फार्मेसी भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है किसका, एनिमल का और प्लांट का, प्रिपरेशन, जिसमें और क्या क्या होता है, प्रिपरेशन और उसका कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इस स्टडी को हम लोग गैलेनिकल फार्मेसी बोलते हैं, जिसे गैलन ने दिया था। चरक संहिता, इसमें क्या है, अरेंज्ड है 50 ग्रुप्स, जो कि हर ग्रुप है वो 10 हर्ब्स कंटेन करता है। सुश्रुता संहिता, इसमें भी क्या है, अरेंज है 760 हर्ब, जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो कि किस पे बेस्ड है, सम देयर कॉमन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। महादेवा लाल श्रॉफ, इनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोलते हैं। इनका बर्थडे से 6 मार्च को आता है, और इस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। फ्लैटियर, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था स्ट्रिचनिन एंड क्विनिन को। सर टर्नर, इन्होंने क्या किया था, ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया था, राइट। प्लेनी दी एडर, इन्होंने क्या लिखा था, 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
स्टास एंड ऑटो, इन्होंने क्या डेवलप किया था? न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्केलॉइड। गैलन, गैलन को हम फर्स्ट फार्मासिस्ट बोलते हैं। आप डीफार्म क्यों कर रहे हैं? फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो इससे आप इन्हें याद कर लीजिए। ये फर्स्ट फार्मासिस्ट है। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग। इनको हम गैलेनिकल फार्मेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या था? जो प्लांट एनिमल में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इन्होंने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताया था। तो ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था फार्माकोग्नोसी में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी बात करेंगे।